इस वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान साझा करना, सांस्कृतिक विरासत को समझाना और जागरूकता बढ़ाना है। धन्यवाद। उत्तराखंड की देवभूमि जहां हिमालय की ऊंची चोटियां आसमान से बातें करती हैं, हर घाटी में आस्था की गूंज सुनाई देती है। उसी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक ऐसे देवता की पूजा की जाती है जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ श्री गोलजू देवता की, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। और उत्तराखंड के कुमाऊं के लोगों में आज भी ये मान्यता है कि जब भी उनके साथ गलत होता है या कुछ भी ऐसा अन्याय होता है तो वो गोलजू देवता के पास जरूर जाते हैं। अगर आपको इनकी स्टोरी नहीं पता, कैसे इनका जन्म हुआ और कैसे इनकी मृत्यु हुई, अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता तो आओ आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो बांध देते हैं, यहाँ पर कुछ मन में मांगते हैं इसको बांधने से पहले। मोका पार्टी लज्जा जोड़ी जो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनके बड़े वगैरह से उनका सर कलम कर दिया। जो गुस्सा आ गया मसान को देखकर। तो बैठी रहेगी वहाँ। डंगरी डंगरी जो होता है लोकल वर्ड है डंगरी। डंगरी में मतलब कि जिनके शरीर में वो सोल जो आती है और हमारे सामने कोई देवता प्रकट हो जाए। इस कथा की शुरुआत होती है चंपावत के कत्यूरी राजवंश से, जहां राजा झलराय का शासन था। अब बेसिकली राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतान सुख नहीं था। बताया जाता है कि राजा की 7 रानियां थी लेकिन किसी से भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। अब इन सभी चीजों से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें ये डर सताता था कि आगे इस राज्य का क्या होगा, कौन ये राज्य आगे लेके जाएगा, कौन ये राज्य को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उनके पास तो संतान ही नहीं थी। अब इन सभी चीजों से राजा इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे जिसके बाद उन्होंने अलग अलग ऋषियों से मिलना शुरू कर दिया। जिसके बाद कई सारे ज्योतिषाचार्यों ने उन्हें यह बताया कि जब उनकी 8वीं शादी होगी, जब उनके घर 8वीं रानी आएगी, तब उनको संतान की प्राप्ति होगी। और ज्योतिषाचार्य ने यह भी कहा कि जो वो रानी होगी वो कोई दिव्य शक्ति होगी, वो कोई साधारण स्त्री नहीं होगी, वो एक दिव्य कन्या होगी। अब इन सभी चीजों को सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो एक दिन जंगल की ओर आगे बढ़े। अब जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 बड़े भैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उनके सैनिकों ने उन 2 भैंसों को अलग करने की कोशिश करी लेकिन सारे कोशिशें फेल हो गई थी, सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी, लेकिन वो भैंस आपस में ही लड़ाई करते रह रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिव्य कन्या वहां प्रकट हुई और जो 2 भैंस आपस में लड़ रहे थे उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें रोक लिया। अब जब राजा ने ये सब चीजें अपनी आंखों से देखी तो राजा को ये विश्वास हो गया था कि यही वो रानी है जो मुझे संतान का सुख दे सकती है। बताया जाता है कि उस दिव्य कन्या का नाम माता कलिंगा था। अब इसके बाद हुआ यूं कि राजा कलिंगा के पास जाते हैं और उनसे वो ये कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद कलिंगा वहां की रानी बन जाती है। बट इन सभी चीजों को देखकर राजा की जो 7 रानियां थी वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या से भर गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया था कि अगर कलिंगा से उनको संतान की प्राप्ति होती है तो हमारे बच्चे अगर होंगे बाद में तो वो शासन नहीं कर पाएंगे, बल्कि कलिंगा का बेटा शासन करेगा। और इसी वजह से जो 7 रानियां थी वो रानी कलिंगा से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गई थी। अब कुछ महीने बीत गए थे और वो दिन आ चुका था जब रानी कलिंगा एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। अब जब रानी कलिंगा एक पुत्र को जन्म देने वाली थी तो इन 7 रानियों ने एक षड्यंत्र रचाया। अब जैसे ही रानी कलिंगा का बेटा हुआ तो इन 7 रानियों ने उस बेटे को बदल कर बेसिकली वहां पर एक पत्थर को रख दिया। और जिसके बाद राजा को बुलाया गया और 7 रानियों ने यह कहा कि रानी कलिंगा ने एक पत्थर को जन्म दिया है। हालांकि वो बेसिकली पत्थर नहीं था, वो एक सिलबट्टा था। अगर आप कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाले हो तो सिलबट्टे को आप बेसिकली समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर इमेज लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि सिलबट्टा किस तरीके से होता है। ये बेसिकली मसाले पीसने का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोबारा से कहानी में वापस आते हैं तो जो 7 रानियां थी उन्होंने राजा से यह कहा कि रानी कलिंगा ने एक पत्थर को जन्म दिया है। अब जब ये चीज राजा सुनता है तो राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कलिंगा से और उसके बाद वो बहुत ज्यादा निराश भी हो जाता है कि उनको दोबारा से संतान प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जो ये 7 रानियां थी उनके पुत्र को वो मारना चाहती थी बेसिकली, और इन्होंने कई सारे प्रयास करे उस पुत्र को बेसिकली मारने के लिए। कई बार वो गौशाला में उस पुत्र को फेंक देते थे, कई बार नमक की सिल्ली में उसको दबा देते थे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करती थी। अब 7 की 7 रानियां जो थी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो रानी कलिंगा के पुत्र को मारने की कोशिश करते थे तो वो कैसे ना कैसे करके बच जाते थे। अब जब इतनी बार रानियों का मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो लास्ट में क्या करते हैं,
एक संदूक के अंदर वो रानी कलिंगा के बेटे को डाल देते हैं और उसके बाद उन्हें नदी में बहा देते हैं। नदी में बहते बहते वो एक मछुआरे के पास पहुंचे जिसका नाम था भाना। अब जो भाना थे उनके पास भी कोई भी संतान नहीं था और ईश्वर का भेंट समझकर उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया और उनके परिवार ने उन्हें एक नाम दिया जो कि था गौरिया, जो आगे चलकर गोलू के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे जैसे गोलू बड़े हो रहे थे तो उनके अंदर असाधारण तेज और न्याय की भावना दिखने लग गई थी। एक दिन उन्होंने अपने पालक पिता यानी कि जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्होंने उनसे एक घोड़े की मांग करी, एक लकड़ी की घोड़े की मांग करी। जिसके बाद उनके पिता जो थे उन्होंने एक घोड़ा बनाया उनके लिए और जिसके बाद गोलू देवता ने अपनी शक्ति से उस घोड़े को जीवित कर दिया और उस घोड़े की सवारी करते करते वो चंपावत पहुंचे, जहां महल के पास उन्हें एक तालाब दिखा और उस तालाब में वो घोड़े को पानी पिला रहे थे। अब जब उन रानियों ने उन्हें लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाता हुआ देखा तो वो बहुत ज्यादा हंसने लग गए थे। जिसके बाद गोलू देवता उनसे ये पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो? तो रानियां ये कहती हैं कि कोई लकड़ी भी पानी पी सकती है। तो गोलू देवता उन्हें मंद मंद मुस्कान में ये कहते हैं कि जब आपके राज्य में एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? अब जब ये चीज राजा के कान तक पहुंचती है तो राजा को ये एहसास होता है कि ये उनका ही पुत्र है। जिसके बाद राजा जो थे वो समझ जाते हैं कि किस तरीके से उनकी 7 रानियों ने उनके साथ छल किया है। इसके बाद राजा ने गोलू देवता को अपना नया राजा घोषित कर दिया। आगे चलकर गोलू देवता एक न्यायप्रिय शासक बने जिनके राज्य में सत्य और धर्म के आधार पर फैसले किए जाते थे। उनके राज्य में किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया जाता था। लोग उन्हें देवता मानने लगे थे क्योंकि वो हर पीड़ित की मदद किया करते थे। उनकी जीवन से जुड़ी एक कथा में एक कन्या का नाम भी आता है जो बेहद ही उनसे प्रेम करती थी और उन कन्या का समर्पण केवल प्रेम नहीं बल्कि उनके दिव्य रूप के प्रति श्रद्धा थी। लेकिन समय के साथ साथ एक षड्यंत्र रचा गया जिसके बाद धोखे से गोलू देवता की हत्या कर दी गई। उनका सर और धड़ अलग अलग कर दिया गया और जहां पर उनका सर और धड़ गिरा वहां आज भी उनके मंदिर स्थित है। अब हालांकि इनकी मृत्यु को लेकर कई सारे लोग अलग अलग चीजें बताते हैं। कई सारे लोगों का मानना यह है कि एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई, लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि इनको छल से मारा गया। इनका जो सर था और धड़ था वो अलग अलग जाकर गिरा जिसके बाद उस जगह पर मंदिर बनाए गए। और कुमाऊं क्षेत्र में आज भी ये मान्यता है कि जब भी उनके साथ अन्याय होता है तो गोलजू देवता आज भी उनकी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड की जागर की परंपरा आपने जरूर सुनी होगी जिसमें ढोल और मंत्रों के माध्यम से देवता को बुलाया जाता है और मान्यता है कि इसी दौरान गोलजू देवता किसी माध्यम के शरीर में आकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज भी उत्तराखंड के चितई और घोड़ाखाल जैसे मंदिरों में हजारों लोग आते हैं और लोग कागज पर अपनी समस्या लिखकर मंदिर पर टांग देते हैं। इन चिट्ठी को न्याय की अर्जी माना जाता है और जब भी किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है तो मंदिर पर घंटी चढ़ाते हैं। और इसी वजह से अगर आप घोड़ाखाल मंदिर कभी जाते हो तो आपको हजारों घंटियां देखने को मिल जाएगी और ये इस बात का प्रमाण है कि आज भी उनकी इच्छा पूरी होती है, आज भी लोगों को न्याय मिलता है। और आपको भी जब भी ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ तो आप जरूर एक बार घोड़ाखाल जरूर जाइएगा क्योंकि गोलजू देवता के मंदिर पर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं।